अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिहि उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ें सब लोग। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं आपके लिए नया नहीं और आप मेरे लिए नए नहीं। ये टोड़ीपुरा की सरजमीन है, सही है ना? टोड़ीपुरा ही तो नाम है ना? ऐसा तो नहीं है इसका नाम टेढ़ीपुरा हो? टेढ़ीपुरा तो नहीं है? हाँ या ना तो बोली दो, बल्कि टोड़ीपुरा। अब पता नहीं, पहले बुजुर्ग जो थे ना, बुजुर्ग सीधे साधे भोले भाले मगर बड़े सच्चे होते थे और बड़े अच्छे होते थे, बड़े नेक होते। जैसा जो हुआ वैसे ही नाम रख दिया। ऐसे ही गांवों का नाम तो ऐसे ही बच्चों का नाम। बोलो होते नहीं होते थे? समझो। अब देखिए हमारे मिंबर रसूल पर कितने उलमा, कितने अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं। ये मेरी बराबर बैठे हैं, इनका नाम छैला मियां। अब इनके अब्बा ने प्यार में रख दिया होगा छैला मियां। ये बैठे हैं। बहरहाल पहले ऐसे ही रखते थे, तो ऐसे ही इसका नाम टोड़ीपुरा रख दिया होगा। बहरहाल अल्लाह ताला के बंदे पूरी दुनिया में बसते हैं और कोई पता नहीं कौन से गांव में, कैसे गांव में कौन कैसा अल्लाह का बंदा हो। आप लोगों में भी गांव है ना, ये गांव, इस गांव में भी पता नहीं कौन ऐसा बंदा हो, हमें और आपको पता भी नहीं हो, मगर उसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ काम ऐसे होते हैं जो पता भी नहीं चलता और अल्लाह तबारक व ताला इतना पसंद फरमाता, इतना पसंद फरमाता है कि उसको तरक्की अता फरमा देता है उसके जरिए, और उसकी मग़फ़िरत भी फरमा देता है। बेशक बेशक। अब ये प्रोग्राम हर साल होता ही है। आली जनाब मोहतरम तौकीर साहिब बैठे हैं। गुज़िश्ता साल भी हुआ था, उससे पहले, मगर ये गुवाहाटी में
गाड़ी चलाते हैं तो गुवाहाटी में फंस गए, गाड़ी नहीं आ पाई, मगर लेकिन प्रोग्राम फिर भी हुआ। बेशक बेशक। इनके बेटे थे ये जो चाय ला रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, आमीन। अल्लाह ताला बरकतें फरमाए। और इतने हुस्न खूबसूरती के साथ इन गांव वालों ने साथ दिया था माशाअल्लाह। आज इस साल तो ये हैं तो लोग कम हैं, गुज़िश्ता साल ज्यादा थे नहीं थे, मगर बस यही मोहब्बतें हैं, यही दिल की बातें हैं। पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला किसकी कबूल फरमा ले। अंबिया और रसूल, इनके बाद सहाबा भी हैं, शहीद भी हैं, वली भी हैं, गौस, कुतुब, अब्दाल, वुतदा, वुजबा, नुकबा, ये सब लोग हैं ना। मगर आज जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है और जो जहन में लेकर के बैठा हूं, आज उस जात को छेड़ूंगा, उस जात को आपके सामने रखूंगा जो अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल व आला जात है, जो वलियों से भी अफजल, शहीदों से भी अफजल, अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल व आला जो जात है, उसके बारे में आज गुफ्तगू होगी। बेटा 5 मिनट लो। उसका नाम, उस जात का नाम बताऊं? उनका नाम है सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इतनी प्यारी जात, मेरे आका को इतने प्यारे थे अबू बकर, इतने प्यारे थे, जब हिजरत करके गए ना तो अकेले नहीं गए। मक्के से मदीने को जब गए थे तो अबू बकर से कह दिया, अबू बकर अल्लाह का हुक्म आने तक घर पे रहना, जैसे ही हुक्म आया फौरन चलेंगे। निजामत में तो बड़े शेर मार रहे थे और जरा से फूकने से डर गए। बहरहाल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह बरकतें फरमाए। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि मेरी सारी उम्मत का ईमान एक पल्ले में, सारी उम्मत का, सुनने की बात है। और आका फरमाते हैं, कहते हैं मेरी सारी उम्मत का ईमान एक पल्ले में और मेरे अबू बकर का ईमान एक पल्ले में। फिर भी अबू बकर का ईमान सबसे ज्यादा वजनी निकलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं मेरे अबू बकर को देखो, सारी दुनिया के लोगों में जो सबसे ज्यादा नरम दिल वाली जात है, उनका नाम अबू बकर है। ये है अबू बकर सिद्दीक। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, अल्लाह के रसूल ना अपने कामों के लिए भी अबू बकर सिद्दीकी को बुलाया करते थे, तो वो दिल के कितने करीब होंगे। मगर हम लोगों के इल्म का आलम इस तरफ से लेकर के इधर तक, अगर मैं सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम पूछ लूं तो किसी को पता नहीं।
नाम मालूम अबू बकर सिद्दीक का क्या था? इनको भी पता नहीं। जब मर्दों को पता नहीं तो ढोल बजाने वालियों को कहां से पता होगा? जब मर्दों को ही मालूम नहीं तो औरतों को कहां से मालूम? अंबिया और रसूल के बाद, तमाम रसूलों के बाद सबसे अफजल आला जात, उनका नाम अबू बकर सिद्दीक, मगर नाम मालूम नहीं। नाम याद कर लो, ऐसी जात का नाम हजरत अब्दुल्ला है, और मेरे हुजूर के बाप का नाम भी अब्दुल्ला था। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाप का नाम हजरत उस्मान अबू कुहाफा था, और तीसरे खलीफा का नाम भी हजरत उस्मान ही था। अल्लाह अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक की माँ का नाम सलमा उम्मुल खैर था। इनका मकाम देखें जरा, मस्जिद नबवी में खड़े हैं, मेरे नबी ने अबू बकर की तरफ को देखा, कहता या अबू बकर, ऐ अबू बकर आ जाओ, जरा मेरे पास आ जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए। आका क्या फरमान है? मेरे नबी ने अंगूठी निकाल के दे दी और कहा अबू बकर लो, इस अंगूठी पे अल्लाह का नाम लिखा लाओ। अबू बकर सिद्दीक ने अंगूठी ले ली और चल देते हैं, लेकिन दिल में ये ख्याल आया कि अगर मैं अल्लाह का नाम लिखूं और वहीं पे अपने आका का नाम ना हो, जहां जहां अल्लाह का नाम वहीं वहीं पे रसूलुल्लाह का नाम। अबू बकर सिद्दीक जा रहे हैं, जन्नतों के पत्तों पर अल्लाह का नाम, तो वहीं पे रसूलुल्लाह का नाम, महल्लात पे अल्लाह का नाम, वहीं पे रसूलुल्लाह का नाम, जहां जहां अल्लाह का नाम है वही वही रसूलुल्लाह का नाम है। इतने में पहुंच जाते हैं। अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत देखो, प्यार देखो। उन्होंने कहा मैं अल्लाह के नाम से, अल्लाह के महबूब के नाम को जुदा नहीं करूंगा। अल्लाह अल्लाह पहुंच गए। पहुंचने के बाद बोले अल्लाह का नाम लिख दो, रसूलुल्लाह का नाम लिख दो। दोनों का नाम लिखवा दिया, अंगूठी को चूम लिया। रास्ते भर चूमते आ रहे हैं। रास्ते में देखा तो अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम। मस्जिद में आ गए, अंगूठी को चूमा, देखा अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम, दोनों के नाम थे। मेरे आका को अंगूठी दे दी। जैसे ही अंगूठी दी, मेरे नबी ने अंगूठी को देखा। मेरे नबी कहने लगे ओ अबू बकर, मैंने एक नाम को कहा था, तुमने 3 नाम क्यों लिखवा लिए? अबू बकर सिद्दीक चक्कर में पड़ गए। कहा या रसूल अल्लाह, मैंने तो 2 नाम लिखवाए। कहा नहीं, इस पे 3 है। अबू बकर अल्लाह की कसम खा के कहते हैं आका, मेरे दिल ने गवारा ना किया, जहां अल्लाह का नाम हो वहां उसके महबूब का नाम ना हो। मेरी मोहब्बत ने गवारा ये किया, मैंने आपका नाम लिखवा दिया, मगर अपना नाम नहीं लिखवाया था। इतने में अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया और जाओ मेरे महबूब से कह दो एक नाम अबू बकर ने लिखवाया और एक नाम हमने लिखवाया। कहा कह दो जब अल्लाह के महबूब को अल्लाह के नाम से जुदा
नहीं किया जा सकता। तो तो महबूब आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के महबूब अबू बकर को भी जुदा नहीं किया जा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर। आला हजरत बोले मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। बच्चों मोबाइल में नहीं, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। जरा प्यार से बोलो मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। वाह क्या जूदो करम है शहबत हाँ तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, जरा प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, और दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं, और उनकी महकने दिल के गुलचे खिला दिए हैं, और जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब कहिए या रसूल अल्लाह। आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, और कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं, और कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं, और उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। जरा प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। और एक मर्तबा बोलो या रसूल अल्लाह। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, और जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंगूठी पे 3 का नाम लिखा गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सिर्फ आका का नाम लिखवाया, तो अल्लाह ने जिब्रील को भेज के अबू बकर का नाम लिखवा दिया। अल्लाह सुभान। ये मकाम। अब यहीं से मसला समझ लो, तवज्जो मेरी तरफ। मर्द को चांदी की 4.5 माशा 1 नगीने की अंगूठी पहनना जायज है। इसके अलावा और किसी धात, सोना, पीतल, तांबा, लोहा, ये कोई अंगूठी या छल्ला पहनना जायज नहीं। समझ गए? जो लड़के छल्ले पहनते हैं ना, छल्ले उंगलियों में, कुछ लड़के अंगूठी भी पहनते हैं
और अब तो लड़के थोड़ी, हमने पीरों को देखा, पीरों को 3-3 इतने मोटे अंगूठे, 3-3 अंगूठियां पहने फिर रहा, पूरा ये घेरे पड़ा, ऐसा इतना मोटा नग, 3-3 4-4, अगर 10 उंगलियां तो 10 में पहना पड़ा, और अगर 20 होती तो 20 पहनता। हाथ रखे पड़े, अंगूठी पहने पड़े, ऐसा लग रहा है जैसे पूरी बिसात खाने की दुकान जा रही है। हाँ, तो मर्द के लिए कितनी अंगूठी पहनना जायज है बोलो? अरे भूल रहे हो क्या? एक। कितनी, कितने वजन की? 4.5 माशा। काय की? चांदी की। कितने नगों की? 1 नग की, मर्द के लिए। और औरतों के लिए सोने की भी पहनना जायज है और चांदी की भी पहनना जायज है। समझ में आ रही है? औरतों के लिए सोने की भी पहनना जायज है और चांदी की भी पहनना जायज है। हाँ, जो चीज पहनना नाजायज मर्दों के लिए थी वो मर्द पहने फिर रहे हैं, और जो चीज औरतों के लिए नाजायज थी वो औरतें पहने फिर रही हैं। मर्दों के लिए कंगा नाजायज था, कंगा, कंगन, ये जो यहां बालों में लगाते हैं ना, कंगन बोलते हैं, कंगा बोलते हैं, कंगा। वो जो बोलते बाल समेटने की वजह से ना, यहाँ कुछ लड़के तुमने देखे होंगे, दिल्ली में आई नाजिम भाई, नाजिम नाम है तुम्हारे, क्या नाम है? काजिम, काजिम। हाँ, तुमने देखे होंगे कुछ लड़के बड़े बड़े बाल रख लेते हैं, मुंह पे को ना है ना तो ऐसे समेट कर कंगा। और कुछ लड़के तुमने देखे होंगे हाथों में जंजीर और चूड़ी कड़े पहने। लड़कियों को चूड़ी पहनना चाहिए तो वो पहनती नहीं, लड़कियों को सर ढकना चाहिए तो वो सर ढकती नहीं, लड़कियों को कपड़े पूरे पहनना चाहिए तो उन्हें गर्मी ज्यादा लगती है। जनवरी की ठंड में भी गर्मी लग रही है ना, जनवरी की ठंड में भी, अंदाजा लगा। दिसंबर और जनवरी फरवरी में सब लोग टोपे ओढ़े रहते हैं, रुमाल बांधे रहते हैं, चादर बांधे रहते हैं, सारे काम करते हैं, मगर इस हमारी बहन को गर्मी ठंडी नहीं लगती, अद्धे अद्धे कपड़े पहने खूब घूम रही है। दूसरे दिन को अब नाक को करे, अब हो रही है सोड़ सोड़, अब दूसरे दिन को सर का दर्द नहीं जाता, खुशी खुशी में वो पहन तो लिए वो बड़े बड़े पलाजो, और कौन कौन से शरारे और गरारे और कौन कौन से लाशो, वो पहन तो लिए, शौहर भी पहना के ले गया, खूब जूड़े और चुटिया सब कर ली, अब दूसरे दिन को नहीं उठा जाता। क्या हुआ? अरे नाक में को हवा जाएगी, कान में को हवा जाएगी, ठंड लगेगी, जिस्म थोड़ा खुला हुआ है, सर्दी लगेगी, तबीयत खराब नहीं होगी। अब कह रही है मुझे नजर लग गई, नजर। चुड़ैलों को भी कहीं नजर लगती देखिए, सोचो यार, अंदाजा लगाओ। बोले नजर बदनाम कर रही नजर को। अल्लाह अल्लाह सुनो जरा गौर करो, ये था इश्क, जहां पर अल्लाह का नाम वहीं पे रसूलुल्लाह का नाम। आला हजरत बोले ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान। इश्क तेरे सदके और जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, वाह वाह वाह। जो आग बुझा देगी वो आग
वाह वाह। अल्लाह अल्लाह सुनो, सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक की बात चल रही है। ये ऐसे प्यारे हैं, अल्लाह के रसूल के इतने प्यारे, इतने निराले। अब जब हिजरत हो गई ना, हिजरत अब जा रहे हैं, तवज्जो रखना। उससे पहले एक बात बताऊं, ऐसा जज्बा और ऐसा ईसार किसी किसी में मिलता है। मदीने शरीफ में एक रजिस्टर है और उस रजिस्टर में क्या है जरा गौर करो। उस रजिस्टर में गरीबों का नाम, बेवाओं का नाम, लाचारों का नाम। तवज्जो है ना। कितने नौजवान ऐसे हैं इस बस्ती में जो अपने बस्ती के गरीबों की मदद करते हैं? बहुत कम। गरीबों का नाम, बेवाओं का नाम, जिसकी औलाद नहीं है, बूढ़े हो गए हैं, उनके यहां नबी के सहाबा में से खादिम हो गया, एक साहबी खादिम हो गया। वो उनके बर्तन धो के आता था, वो उनकी झाड़ू मार के आता था, वो उनके कपड़े धो कर के आता था। ये था मदद का जज्बा। अल्लाह अल्लाह, एक दिन हजरत उमर ने वो रजिस्टर निकाला तो देखा फुला औरत है जिसका कोई नहीं है, मगर वो सहाबी उसके यहाँ जाते हैं, मगर एक औरत ऐसी है जो 80 साल की है, जो आंखों से अंधी है, उसे दिखाई नहीं देता, आंखों से अंधी औरत है, उसके नीचे किसी का नाम लिखा हुआ नहीं है। हजरत उमर ने सोचा, अल्लाह अल्लाह, ये कपड़े कैसे धोती होगी, ये बर्तन कैसे मांजती होगी, कौन इसका सहारा है, कौन इसका काम काज करके जाता है। हजरत उमर ने रजिस्टर बंद कर दिया और दिल ही दिल में ख्याल कर लिया, कल से मैं इसका खादिम हो जाऊंगा, मैं इसके घर पे जाके झाड़ू मारूंगा, मैं इसके बर्तन मांजूंगा, मैं इसके कपड़े बिस्तर सारे काम काज करके दूंगा। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो प्यारे, हजरत उमर ने क्या किया, जरा सुनने की बात है, तुम भी अपने गिरेबान में झांक के देखना। हजरत उमर ने फजर की नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद हजरत उमर पहुंच जाते हैं। उस बूढ़ी औरत का दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुल गया। हजरत उमर बोले, ओ बूढ़ी माई, मैं तुम्हारा काम काज करने आया हूँ। वो बूढ़ी बोली, बेटा कौन हो? कहा, मेरा नाम उमर है, मेरे बाप का नाम खत्ताब है, मैं उमर इब्ने खत्ताब हूँ। वो बूढ़ी अंधी औरत कहने लगी, नहीं बेटा, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे काम नहीं कराना। कहा, बूढ़ी माई, तुम्हारे घर कोई है ही नहीं, तुम्हारा कोई काम नहीं करता, अरे जरा बोलो तो मैं तुम्हारा काम कर जाऊंगा। बूढ़ी माँ कहने लगी, नहीं बेटा, मेरे घर एक अल्लाह का बंदा आता है, वो मेरे सारे काम काज कर जाता है। कभी तो कोई नहीं आया, का वो फजर से पहले आके काम करके चला गया। हजरत उमर बोले, मुझसे करा लेना, उसको मना कर देना। वो औरत कहने लगी, नहीं उमर, मेरे लिए वही सही है। कहा, क्यों क्यों? का इसलिए तुम पहले ही दिन आ गए, तुमने आकर के अपना नाम बता दिया, मगर उसे एक जमाना हो गया, रोजाना आता है, मैं कहती हूँ बेटा नाम तो बता दे, वो कहता है, माई नाम को तुम्हें क्या करना, तुम्हारा काम हो जाता है। अभी तक उसने नाम नहीं बताया। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो, हजरत उमर चले गए, रात को तहज्जुद
तहज्जुद की नमाज पढ़ के फजर से पहले आ गए। चलो आकर के देखता हूँ कौन नौजवान है, कौन ऐसा हमदर्द है, कौन इतना प्यारा मदीने में है। लेकिन जब आकर के देखा, बुढ़िया से पूछा तो बोली वो तो पहले ही आके काम करके चला गया। अल्लाह अल्लाह, तीसरा दिन आ गया। हजरत उमर ईशा की नमाज पढ़ के आड़ से खड़े हो गए, छुप के खड़े हो गए। देखो कौन आता है, कौन अल्लाह का बंदा आता है। हजरत उमर बोले मैं छुपा हुआ खड़ा था, थोड़ी सी रात गुजरती है तो सामने से देखा एक चादर ओढ़े हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं। नंगे पांव थे, पंजों के बल चलते हुए सीधे बुढ़िया का दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुल गया। अबू बकर सिद्दीक ने अपने हाथों से झाड़ू मारी। इतना बड़ा बादशाह जरा देखो, अपने हाथों से झाड़ू मारी, अपने हाथों से बर्तन धोए, अपने हाथों से उस बूढ़ी औरत का सारा काम काज कर दिया। काम करने के बाद अबू बकर जब गए तो हजरत उमर सामने आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौफुल वरा अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, नारे तकबीर। और आने के बाद हजरत उमर की आंखों में आंसू थे। अल्लाह कहने लगे अबू बकर, इसीलिए नबी ने आपको करीब रखा था। कहने लगे अबू बकर, मुझे पता नहीं था तुम चुप चुप के इतनी नेकियां करते हो, और आप किसी गैर औरत का, किसी गैर बूढ़ी मां का क्या काम करोगे? तुम अपनी मां का ही काम नहीं करते, अपने बाप का ही काम नहीं करते। तुम्हें अपनी मां का, बाप का काम करते हुए शर्म आती है, क्योंकि तुम इतने जेंटलमैन हो गए कि बस वो माँ जो बचपन में तुम जब छोटे से थे ना, तो तुम्हारे तलुए चूमती थी माँ, तुम्हारे पांव चूमती थी धुला धुला के। वो माँ बचपन में कभी पांव चूमती थी, कभी हाथ चूमती थी, कभी तुम्हारे गाल चूमती थी, तुम्हारी नाक साफ करती थी, रैट साफ करती थी, तुम्हारा पेशाब साफ करती थी, तुम्हारी गिलाजत साफ करती थी, नीला धुला के सुरमा लगा के फिर सीने से लगा के 2-3 मिनट प्यार करती थी वो माँ। तुम्हें क्या पता है, बाप इन बेटों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए, घर बनाने के लिए, कमाने के लिए उसने अपनी बीवी को छोड़ा। मतलब बीवी से एक हफ्ता दूर रहा, 15-15 दिन बेचारा बाहर रहा, कमाता रहा, खाना ढंग का नहीं खाया। कभी दोपहर का खाना मिल गया तो शाम का नहीं मिला, कभी शाम का मिल गया तो दोपहर का नहीं मिला। इनसे पूछो ये तौकीर भाई दिन दिन भर गाड़ी चला रहे होंगे, कभी ऐसा भी वक्त गुजरा होगा कि पूरे पूरे दिन भूखे ये स्टीयरिंग पे बैठे रहे होंगे, सिर्फ इस औलाद की खातिर, इन बच्चों की खातिर। घर पे मेरी बच्चियां हैं, वो आराम से रहे, बीबी आराम से, सारे लोग आराम से रहे। समझे, इन्होंने अपनी जवानियत, तुम लोगों ने खेतों में, क्या जवान थे तुम, खेतों में फावड़ा चला रहे हो, सुबह सुबह उठ के खेतियां देख रहे हो, इन बच्चों की खातिर सारे काम कर रहे हो। और जब इन बच्चों का वक्त आता है तो कहता बुड्ढे इधर को हो जाइए, उधर को हो जाइए, तब इसे कुछ दिखाई नहीं देता। ये सोचता है मैं तो इतना ही बड़ा छप्पर पे से गिर गया हूं। इस बाप से पूछो कितनी मर्तबा ये नंगे पांव रहे होंगे, कितनी मर्तबा जाड़े में, पाले में, और बीवी बच्चों से, जब तुम्हारे बीवी बच्चे होंगे तब तुम्हें पता चलेगा कितनी याद आती होगी। मगर तन्हाइयों में कमाते होंगे, आते होंगे, ऐसे ऐसे जंगलों से निकलते होंगे जहां पर जान हथेली पे लेकर
निकला जाता है, जहां पे चोर डकैत जानवर सारी चीजों का खतरा रहता है, मगर फिर भी तुम्हारे इस गांव में जो काम कर रहे हैं सांप कीड़े से नहीं डर रहे हैं, ये डकैत तो उनसे नहीं डर रहे, जान हथेली पे रह करके चल रहे हैं। मगर जब इनका वक्त आता है ना तो छूटते ही ये कहता है, नई नई शादी होती है, 1-2 महीने गुजरते, कहता है इस अब्बा ने और इस अम्मा ने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। छूटते ही बोल देता है इस अब्बा ने हमारे लिए क्या किया और क्या कराएगा, बोल। सोचने की बात है। और ये अम्मा अब्बा क्या कर सकते हैं, जरा इतना बताओ। जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, पेट में अगर एक रात में पथरी हो जाती है ना, बर्दाश्त नहीं होता है। 9 महीने बहुत होते हैं, बहुत। इस मां से पूछो, 9 महीने इसने हमें और तुम्हें पेट में रखा है, बिचारी से ना उठा जा रहा, ना बैठा जा रहा, ना संभल के लेटा जा रहा, ना लचा जा रहा, ना सीधा खड़ा हुआ जा रहा। अगर करवट ले ली तो दूसरी करवट एकदम नहीं ले सकती, ना कूद सकती, ना वजन उठा सकती, ना कोई सख्त चीज खा। 9 महीने इसने मां ने हमारी पापड़ बेले, 9 महीने 9। और तुझे 2-3 मरतबा तेरी माँ या बाप अगर डांट दे, फटकार दे, तेरी बीबी को कुछ कह दे, तो तू घर छोड़ के भाग जाता है, तू माँ बाप से अलग होकर चला जाता है या माँ बाप को छोड़ जाता। बोल, इस माँ ने इसीलिए तुझे पेट में रखा था 9 महीने। ये माँ का मर्तबा बहुत ऊंचा होता है प्यारे। और जब बच्चा पैदा होता है, मालूम है आसान नहीं है पैदा करना। मर्द को तो इसके दर्द का एहसास है ही नहीं। हमने हदीसों में पढ़ा तो थोड़ा एहसास है, वरना तुम्हें क्या पता, तुम तो ये समझ रहे हो बस फटाक से पैदा हो गया। अरे मौत और जिंदगी के दरमियान हमारी बहन खेलती है, मौत और जिंदगी के दरमियान। कितनी अखबारों में, कितने न्यूज में तुमने सुना है कि बच्चे पैदाइश के वक्त में दोनों मर गए। आसानी से मौत नहीं आती है। कितना सुना तुमने बच्चा रह गया, मां मर गई। कितना सुना तुमने बच्चा मर गया, मां बच गई। अरे कोई आसानी से इतनी जल्दी नहीं मर जाता, कितनी तकलीफ हुई होगी उसे। मेरे नबी खुद फरमाते हैं, खुद एक नौजवान नबी के जमाने में अपनी मां को 7 या 9 मरतबा हज करा लिया। बड़ा नाम साहब, उसने अपनी मां का हक अदा कर दिया, मां का अदा कर दिया, मां का अदा कर, बड़ा नाम। नबी के पास पहुंचा, नबी मुस्कुरा के बोले, कौन सा ऐसा काम कर लिया तुमने? बोला, आका 9 मरतबा इतनी दूर, ऐसा रेत गरम के गोश्त की बोटी डालो तो कबाब बन जाए। अपनी मां को कांधे पे बिठा के हज कराया, छाले पड़ गए। मेरे नबी बोले, बस। अरे मां के हक की बात कर रहा हूं। उससे बोले नबी, उससे जिसने 9 मरतबा इतनी दूर से हज करा और तुमने कुछ भी नहीं किया। नबी उससे बोले, सुन, जब तू पैदा हुआ था पेट के अंदर से, जब तू बाहर आया था और तेरी मां को जो झटका लगा था वो मौत और जिंदगी के दरमियान का झटका था। नबी बोले, उस एक झटके का हक भी अदा नहीं हुआ। कहां से लाओगे? तुमने टेल्स लगवा दी, पत्थर लगवा दिए। अरे बड़ा शानदार पत्थर लगवा, बड़ा खुश है, गांव में नाम है, चर्चा। अगर अम्मा ने उस पर थूक दिया पान खा करके, या खकार अगर डाल दी, तो बस ऑल फॉल बकने लगा। उसी मां को देख, तेरी मां आटा गूंद रही थी और तू जो लेटरीन कर हुए पड़ा था। तेरी मां ने आटा छोड़ के हाथ धो के पहले अपने बेटे को साफ किया कि मेरे लाल को ठंड ना हो जाए। उसी मां को देख, जाड़े के मौसम में इस बच्चे ने, तुमने पेशाब कर दिया, बिस्तर गीला हो गया, कोई और कपड़ा नहीं था, तो मां ने अपनी चादर उतार के तुम्हें ऐसे तय बना के उस गद्दे पे रख के, ये मां सीने से लगा करके तुम्हें सोई थी ताकि मेरे बेटे को ठंड ना लग जाए। आज तेरे पत्थर की टाइल्स की हैसियत क्या है? इस मां के सामने होता क्या है तू? जरा सोचने की बात। बहुत अच्छा था। एक दिन नहीं छोड़ा, पूरी जवानी इनसे पूछो, औरों से पूछो, पूरी जवानी इन्होंने तुम्हारी खातिर बाहर काट दिया, बाहर। क्या ये नहीं चाहते कि हम अपने घर में रहें?
तुम जाओ भाड़ चूल्हे में, ये तो अपने आराम से शौक पूरे करते रहते, खाते रहते, पीते, मगर इन्होंने अपना पेट काटा। इस माँ ने और इस बाप ने, उस माँ ने और इस बाप ने अपना पेट काटा तो तुम्हारे शौक पूरे किए, तुम्हारे शौक। इस बाप के सामने ये बेचारा पुरानी जर्सी पहन रहा, ये बेचारा पुरानी जैकेटें पहन रहा है, पुरानी एक एक चादर को 3-3 चादर 5-5 साल ओढ़ रहा है, मगर तुम्हें हर साल जैकेट भी चाहिए, जर्सी भी चाहिए, मफरल भी चाहिए, अंदर गरम बनियाने भी चाहिए, कपड़े कहां से ला रहे हो तुम? आसमान से बरस रहा क्या? यही बाप दे रहे, यही मां दे रही है। और मां, यार मां का तो जवाब सही बता रहा हूं, ला ही नहीं सकते तुम। अगर उसने देखा ना तुम्हारे बाप के पास पैसे नहीं है, तो ये मां अपने शौहर को भी टेंशन नहीं देती है, और इधर औलाद की खातिर दिल कट रहा, मेरा बेटा जैकेट मांग रहा, क्या करूं? तो ये मां जिसने ना थोड़ा 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 घी निकाल के रखा था कि अपने बच्चों को खिलाऊंगी, चुपके से ये मां 1 किलो घी बेच देती है, 1 किलो घी बेच के और तुम्हें जैकेट मंगा के देती है। ये अपने चाटने के लिए नहीं बेच रही है, ये अपने खाने के लिए तुम्हारी खातिर बेच रही है। कितनों की माँ, याद करो तुम मेरी इन बातों को, कितनों की माएं ऐसी हैं उसके बाप को पता नहीं है, मगर बाप को टेंशन नहीं दी है, इसलिए उसे मालूम है बाप के पास अभी पैसे नहीं है, समझे? तो माँ ने कहां कहां किससे उधार ले लिए, किसी बहन से उधार ले लिए, उसे दूध दे दे के कर उतार दिए, उसे घी दे करके उतार दिया। ये माँ ला सकते हो जवाब? तुम्हारी जेब में नोटों की गड्डी रखी है, तुम्हारी बीवी नोटों में खेल रही है, तुम नोटों में खेल रहे हो, और माँ का बाप का जब जमाना है तो तुम एक अंडा उबाल के नहीं दे सकते माँ को? आधा घंटा माँ के पास में बैठ के ये तलुए नहीं दबा सकते हो, यहां तक पाँव नहीं। तुम्हारी तो माँ है माँ, इस माँ ने तुम्हें पेट में रखा, सीने पे रखा, सीने पे। इस माँ के पाँव दबाने में शर्म आती है? इस बाप के पाँव दबाने में शर्म आती है? नहीं। आज के बाद याद कर लेना, हजरत अबू बकर सिद्दीक दूसरी औरत का, बूढ़ी औरत, अंधी औरत काम करके जा रहे थे, अल्लाह अल्लाह हजरत उमर ने पकड़ लिया, हाथ पकड़ के रो गए, सीने से लगा लिया, और अबू बकर, इसीलिए नबी कहते थे मेरे अबू बकर का जवाब नहीं, इसीलिए कहते थे मेरे अबू बकर का जवाब नहीं। अल्लाह अल्लाह का अबू बकर तुम आते हो, मुझे पता नहीं था। अबू बकर और उमर दोनों चले गए। एक दिन क्या हुआ जरा सुनो। मेरे नबी और मेरे नबी की बीबी, जिनका नाम हजरत आयशा था ना, वो दोनों चटाई पे लेटे हुए थे। तो पहले घर ऐसे होते थे, बड़े बड़े घर होते थे, आसमान दिखता था, गर्मियों के मौसम में दिखता नहीं, और आसमान में सितारे भी दिखते थे। अब तो सितारे दिखते ही नहीं, छतें इतनी हो गई अल्लाह के फजलो करम से, सबके मकान बन गए, बंद है, समझे? छतें दिखती हैं, छतें कितने बल्ब लगे हुए हैं, कौन सा झूमर लटका ये दिख रहा, पीयूपी कैसी है, फोर सीलिंग कैसी है, पीवीसी कैसी है, समझे? और पीयूपी में डिजाइन, ये सब आसमान दिखता क्या? इन बुजुर्गों से देखो, इन्होंने देखा होगा, इनकी खटिया पड़ी होगी आगे दरवाजे के सामने, इन्होंने आसमान देखा होगा। तुमने नहीं देखा, तुमने तो वही डिजाइनिंग देखी। मेरे नबी लेटे, हजरत आयशा लेटी है, अब बातें हो रही है, नींद आ नहीं रही है। हजरत आयशा बोली, आका आपके उम्मतियों में कोई ऐसा है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों की बराबर हो? कैसा सवाल कर दिया, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने कहा आयशा है का कौन है? मेरे नबी बोले आयशा आसमान के सितारों के बराबर जिसकी नेकियां है, उनका नाम हजरत उमर है। का
मेरा उम्र है, तुम नेकियों का हिसाब किताब लगाते हो? तुम तो ये जोड़ते हो यार पड़ोसी बीमार है, पता नहीं कब मरेगा और इसका घर बिकेगा तो मैं ही खरीदूंगा। इस जुगाड़ में यार देखियो कोई दूसरा तो नहीं लग रहा भाई ग्राहक, इसी जुगाड़ में जिंदगी गुजार दी तुमने। सही बता रहा, इस जुगाड़ बीबी ने कभी नहीं पूछा नेकियों के बारे में, पूछा तो सुन रहे हो मेरे वो भैया की शादी आ रही है, तुम क्या दोगे? ये सेटिंग कर रही है। पहले के 5 जोड़ी कपड़े बनाऊंगी, 5 जोड़ी से कम नहीं बनाऊंगी। अब वो भी प्यार में आगे लुट गया, बोले हाँ बना लिए, चल तू भी, भले चोरी करना पड़े, सट्टा खेलना पड़े, जुआ खेलना पड़े, किसी की बरसीन काटना पड़े, ट्रैक्टर का बैटरा खोलना पड़े, नल खोलना पड़े, समझे, किसी का गन्ना खींचना पड़े, तू तो बना लिए 5 जोड़ी। इसको प्यार, कैसी बातें हो गई हैं, बदल गई हैं। कह रही सुन रहे हो, मैं हुआ गई थी ना उनके यहाँ शादी में, तो मैंने देखा एक औरत इतने बड़े वालों पैंचे वाला बना है पड़ी थी, इतनी अच्छी लग रही, मैं तो इतने पैंचे वाला बनाऊंगी। उससे कहिए शामियाना लपेट ले, बार बार लपेटे फिर रही है दोबरा, पता नहीं क्या हो गया। तौबा 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 तौबा। लेकिन सोचने की बात, कोई नहीं पूछता नेकियों के बारे में। कभी किसी की बीबी ने पूछा सुन रहे हो मेरी किसी वक्त की नमाज नहीं छूटी है, तुम्हारी नजर में कोई ऐसा है जो मैं शरीयत के खिलाफ काम करती हूं, ये बताओ मैं कौन सा काम करूं जो अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा राजी हो जाए? कभी पूछा है? सब शैतानों को राजी करने वाले काम चल रहे हैं, सब शैतानों को राजी करने वाले, कोई भी काम ढंग का नहीं। और औरत से किसी प्रोग्राम का मशवरा ले लो तो सत्यानाश कर देती है, सत्यानाश, जड़ से घुस, बिल्कुल खत्म। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी की बीबी कह रही है आका आपके उम्मतियों में कोई तो ऐसा होगा जिसकी नेकी आसमान के सितारों के बराबर। मेरे नबी बोले वो मेरा उम्र है। अब औरत को ना अगर खुश करना हो तो उसके मैके वालों की खुश तारीफ किया करो। अगर टेढ़ी चल रही है ना टेढ़ी, तो कह दो यार वो तुम्हारे ना अब्बा थे, अब्बा वो उनके भैया थे, मिले यार मुझसे बड़ी मोहब्बत से बोल रहे थे, मैंने कह दिया आ जाइयो घर आ जाइयो, तो कूद के बैठ, अच्छा फिर क्या कहा तुमने, सारा गुस्सा खत्म है ना इमाम साहब? सर बहुत हिला रहे इमाम साहब, लग रहा है ये भी हाथ निकाल रहे हैं। तवज्जो, अब मैं तुमसे तो मजाक कर नहीं सकता, अपने स्टाफ वालों के सर पे रख देता हूं। तवज्जो है ना? हजरत आयशा के दिल में कि मेरे अब्बा का नाम नहीं आया, उनके अब्बा अबू बकर सिद्दीक थे। फिर हजरत आयशा ने पूछा आका कोई आपका सहाबी, कोई आपका उम्मती ऐसा भी है जिसकी नेकियां इन सितारों से ज्यादा भी हैं? तो मेरे नबी बोले हाँ है, वही मेरा उमर है, उमर। अब आयशा से रुका नहीं गया, आयशा सिद्दीका बोली आका मेरे अब्बा का क्या हुआ, मेरे अब्बा की कितनी नेकियां, हजरत अबू बकर सिद्दीक की कितनी नेकियां। मेरे नबी ने फरमाया आयशा मेरे अबू बकर का नाम मत लो, मेरे उमर की सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ और मेरे अबू बकर की एक रात की नेकी एक तरफ, फिर भी बराबर नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अबू बकर सिद्दीक। अब हाजी लोग जो हज को गए ना तो उन्होंने देखा होगा गारे सौर, जब मक्के से मदीना को जा रहे थे ना, दुश्मन कत्ल करने के लिए दरवाजे पे खड़े थे। अब नबी निकले कैसे? नबी ने थोड़ी मिट्टी उठाई और सूरह यासीन पढ़ी और उनके सर की
ऐसे फूंक दिया और सर पर रखते हुए निकल गए। सब अंधे हो गए, किसी को दिखाई नहीं, सब अंधे। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी चलो उस पहाड़ी पे चलो, पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं। वो गारे सौर था ना वहां पे, उसमें जाके छुपना। इतनी चढ़ाई और नबी पंजों के बल चल रहे थे। नबी के पांवों में पत्थर, कंकरी, नोकीले पत्थर लग लग के ना पांव जख्मी हो गए। अबू बकर सिद्दीक ने देखा, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, आका आज आपका गुलाम आपसे कुछ मांगना चाहता। आका फरियादी है, आपकी बारगाह से कभी खाली हाथ कोई नहीं गया। आका मांगना चाहता हूं। मेरे नबी बोले, अबू बकर ये कोई मांगने का वक्त है, दुश्मन पीछे आ रहे हैं, चलो जल्दी चढ़ो, जल्दी चढ़ो। कहा नहीं आका, आज तो मांगूंगा। नबी बोले, मांगो अबू बकर, आज तुम्हें दिया जाएगा, मांगो। आका भी जज्बात बोले, मांगो अबू बकर, क्या मांगते हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सोना नहीं मांगा, चांदी नहीं मांगा, जेवरात नहीं मांगे, हीरे जवाहरात नहीं मांगे, जमीन गाड़ी घोड़े नहीं मांगे। फिर क्या मांगा? मांग मांग में भी फर्क होता है। आज का मुसलमान रोता है, रोता है, लेकिन कब रोता है? अल्लाह ना करे जब उसके बेटे की तबीयत खराब होती है तब रोता है, जब परेशानी पड़ती है तब रोता है, जब कोई खुद में तकलीफ में होता तब रोता है। कभी अल्लाह से डर के नहीं रोता है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में कभी नहीं रोता है। समझ में आ रही? रोता है, मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक का मांगना है। आएगा हमसे 50 फोन ऐसे आएंगे, 50 हुजूर से ये सब बड़ी परेशानी, हजरत दुआ कर दी। और रोने वाली आवाज, दुआ कर दी। क्यों? बेटी ठीक नहीं, बेटा ठीक नहीं, फलां ने जमीन छीन के मुकदमा कर दिया, बेटा वहां फंस गया, सऊदी अरब चला गया, उसका कफील बड़ा परेशान कर रहा। ऐसी बहुत सारी दुआएं। एक फोन भी नहीं आता है, कभी कभी आता किसी अल्लाह वाले का, वरना नहीं कि हुजूर दुआ करना मेरा खात्मा ईमान पर हो जाए। ऐसे फोन क्यों नहीं आते? दुआ करना मेरी माँ की मगफिरत हो जाए, मेरे बाप की मगफिरत हो जाए। बहुत कम जो फोन करना चाहिए जिस चीज के लिए, वो नहीं आता। सिर्फ लालच, लालच, दौलत, दौलत, दौलत। कभी इससे पेट भरा किसी का? नहीं भरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मांगा तो क्या मांगा? तुम भी कौन सी दुआ से खुश होते हो जो खूब दुआ की जाती है ना, बहुत दे दे, अब मालदार बना दे, कहेंगे आमीन आमीन। और औरतों से पूछियो, घर जाके पूछ लो मांग ले, क्या मांग रही है, तो ऐसी चीज मांगेगी कभी जिंदगी में कहोगे नहीं मांग ले दोबारा। सही बता रहे हो, ऐसा मांगेगी या तो तुम्हें भिखारी बना देगी या नंगा बना देगी। ऐसी धोखे में पूछ भी मत लियो कभी जाके, वरना मांग पूरी करते करते थक जाओगे, खबर में चले जाओगे, इसकी मांग पूरी नहीं होगी, समझे। और अगर जो सीधी सादी होगी, भोली भाली होगी ना, वो दिमाग में क्या लिए घूम रही है, उसे पूछोगे मांग ले क्या, तो बोली ना जब तुम वहां जाओ ना कमाने के लिए, जब तुम्हारी कमाई अच्छी हो जाए तो वो 2 तोले का ना रानी वाला हार बनवा दियो सोने का। सोने पे ही मर गई है। मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या मांगा? अल्लाह काका की बारगाह में वो पांवों में जख्म है, मेरे नबी बोले मांगो। अबू बकर सिद्दीक बोले आका मेरी आरज़ू है, मेरी तमन्ना है, आप मेरे कांधों पर बैठ जाए और मैं 1 किलो वजन ले जाना मुश्किल, खुद तो चढ़ा नहीं जा रहे, एक तो रास्ता नहीं, ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ पत्थरों पे चढ़ना। अबू बकर कैसे लेके चढ़ोगे?
मगर अबू बकर को पता था अगर नबी बैठ गए ना तो फिर मैं लेके नहीं जाऊंगा, फिर तो नबी लेके जाएंगे, फिर तो मेरे आका लेकर के जाएंगे। मेरे नबी ने मना नहीं फरमाया। अबू बकर सिद्दीक के कांधों पे बैठ गए। अबू बकर सिद्दीक चल रहे। अबू बकर सिद्दीक का कहना है मैं जो पहले चढ़ के आ गया तो मुझे पता चल रहा था कि मैं चढ़ रहा हूं, लेकिन जब से नबी बैठे तो ऐसा लग रहा था जैसे प्लेन जमीन पे चल रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। अल्लाह जब इतना कहा, हजरत अबू बकर सिद्दीक अब वजद में आ गया, इश्क बढ़ गया, चल रहा झूम झूम के, छोड़ दिया हाथ भी। नबी कांधे पर चढ़ाई पे चढ़ना, हाथ छोड़ दिए। पहले ऐसे कर करके चढ़ रहे थे ना, हाथ छोड़ दिया अबू बकर सिद्दीक ने, और हाथ छोड़ करके आका को लेकर के चल रहे। अब और रुंगटा रुंगटा वजद में आ गया। अबू बकर सिद्दीक कभी मेरे नबी का ये वाला पाँव चूमते हैं, कभी वो वाला पाँव चूमते हैं, और चूमते चले जा रहे। मेरे नबी ने सर पे ऐसे किया और कहा अबू बकर क्या कर रहे हो? अबू बकर सिद्दीक बोले आका मैं अपनी मेराज कर रहा हूँ। का ये कैसी मेराज है? अबू बकर सिद्दीक कहने लगे आका इन कदमों का अल्लाह की बारगाह में जाना, आपकी मेराज और आपके कदमों का बोसा देना अबू बकर की मेराज है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान यार ये था सच्चा प्यार इन लोगों को, ये था सच्चा इश्क। आज हम हैं बस खाली खोखले दावे, खोखले। सही मानों में हमारे पास कोई मैटर माल है नहीं, बस हम इसी पे खुश हो गए। हमने कह दिया कि हम नबी के गुलाम हैं, नबी के गुलाम हैं, बस खुश हो गए, इसी पे खूब कूद रहे हैं। मगर करना क्या है? राजिल आबादी ने जो कहा वो करना होगा। क्या करना होगा? लज्जते, अल्लाह, वाह वाह वाह, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी बोलो, मैं तुम्हारे हाथ नहीं उठवाऊंगा। मुश्किल से तो गरमाई आई है, चादर ओढ़ो, इतनी ठंड हो रही है, गरमाई आई है। और नाज़िम साहब बोले दोनों हाथ उठाकर नारा बोलो। मैंने कहा बेचारों को ठंड काहे को लगवाओगे? मुश्किल से तो गरमाई आई हो, मैं तुम्हारे हाथ, तुम बस जबान से बोलते रहो, झूमते रहो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लज्जते लज्जते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यार से बोलो, लज्जते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। बोलो ना, लज्जते इश्क़ लज्जते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। ये खजाना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। सुभान अल्लाह, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना, और
याद सरकार को सीने से लगाए रख। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इनका मैक बहुत शानदार बोलता है, मुझे टेंशन ही नहीं होती 3 घंटे बोल लूं या 1 घंटा बोलूं, कोई परवाह नहीं है, सेटिंग बढ़िया, मैक अच्छा। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। एक शेर और पढ़ दूं, लग रहा है कुछ सर्दी हो गई, सर तो हिला ही दो ऐसे करके। ये खजाना लुटेरों से बचाए रखना। आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, बोलो ना सुभान अल्लाह। आज जाहिल ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, बचाए रखना। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आंखों में मदीने को बसाए। एक प्यारा शेर है नमाज के ताल्लुक से, पढ़ दूं। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, मेराज वफा। बोलो या रसूल अल्लाह। तेरे सजदों सर झुकाना, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना, झुकाए रखना। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना। याद सरकार को सीने से लगाए रखना। वरफाना लका जिक्र है उन्हीं की खातिर, बोलो ना। वरफाना लका जिक्र है उन्हीं की खातिर। राज इस राज को सीने से लगाए रखना, लगाए रखना। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना। याद सरकार को सीने से लगाए रखना। बात चल रही थी सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। खत्म कर दूं और बोलो, बोलू ना भी। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, आखिरी वक्त
जरा इश्क का जुमला देखो। डरो मत, पौन बज गया, 1 बजाए लेते हैं, ठीक है नहीं? क्योंकि जाड़ों की रात भी काफी बड़ी होती है और आप लोग प्यार से और मोहब्बत से सुनते हो। और हमारी तो पहली मुलाकात है, फोन पे बहुत सारी मुलाकातें हैं और इन्होंने हमें वैसे उस पे वीडियो पे भी बात हुई है, देखा वैसे ही। बहरहाल मोहब्बतें हैं और मैं तो दिल से दुआएं करता हूं अल्लाह ताला इनको ही नहीं आपको भी सबको इतना दे कि सब लोग अपने अपने जिन जिन बुजुर्गों से मोहब्बत करते हैं उनकी खूब नियाज़ें किया करें और अल्लाह वालों से खूब खूब मोहब्बत किया करें। समझ में आ रही है? मगर एक काम जरूर और करियो, बता दूं। अब तो मैं इसलिए कह सकता हूं, मेरा गालिबन तीसरा या चौथा चक्कर है ये। मैं देखता हूं और हालात को परखने की कोशिश करता हूं। आपकी मस्जिद के इमाम साहब बहुत लाजवाब, मेहनत करते और इमाम को ऐसे होना चाहिए। और भी जो उलमा और हमारे हजरत बुजुर्ग हैं, ऐसी होना चाहिए। मगर मुझे एक चीज की कमी महसूस हो रही। इतना बड़ा गांव है, मुसलमानों का गांव है, वो कमी नहीं पूछोगे क्या है? वो कमी मिलजुल के सब लोग उस कमी को दूर कर सकते हैं। वो कमी ये है कि आपके यहां कोई मदरसे का काम नहीं है, अल्लाह जाने। और अगर मदरसा है तो भी चल नहीं रहा। अभी तालीम का काम आपके यहां हल्का है, पढ़ाई का। अच्छा, आपको खुद को एहसास होता हो, आप क्या समझ रहे हो जो शहरों में पढ़ते हैं बच्चे वही काम। मेरा गांव देखोगे ना, तो जिस गांव का मैं रहने वाला हूं, जहां पैदा हुआ हूं, मेरा गांव, इन्होंने देखा है इनकी बड़ी मोहब्बत है वाकई। कलैया नंगला से यहां क्यों आए? इन्हें ना नजराने की फिक्र, ना शुक्राने की फिक्र, ना खाने की फिक्र। घर पे खाना खा के इन्हें पता चल गया कि सैयद साहब की वहां तकरीर है। मोटरसाइकिल से दोनों भाई आए, एक भाई इनके बड़े वाले, हाँ बड़े वाले भाई यहीं कहीं बैठे होंगे, वो बैठे पीछे, समझे? ये रुमाल बांधे हुए क्यों आए? पता है, मालूम है किसके दिल में? मैंने इनके बारे में बताया कि एक घर है यार, वो 11वीं शरीफ कराते हो, मेरी तारीख लेते हैं, मुझे हर हाल में वहां पहुंचना। इन्होंने, इमाम साहब ने इतनी मेहनत, इतने फोन की तारीख, इन्होंने काजिम ने कह दिया, बोले हजरत इनसे कह दिया जो भी तारीख हजरत देंगे उसी में कराएंगे हम 11वीं। पूछो इनसे, काजिम से। ये हुआ। बहरहाल मैं आ गया और आप लोगों ने भी साथ दिया, आए। मगर मुझे एक चीज की कमी लग रही है यार। वो कमी है तुम्हारे यहाँ पढ़ाई की कमी है। इमाम साहब बुरा मत मानना, आप लोग जितना हो सक रहा है, बेटा 5 मिनट, जितना हो सक रहा है उतना मस्जिदों में पढ़ा रहे हैं। मगर अगर सिर्फ एक बंदे को ऐसा रख लो, उसे नमाज का काम मत दो, उसे सिर्फ बच्चे ही पढ़ाने का काम दो। उसे क्या दो बोलो? बच्चे पढ़ाने का अगर काम दो, सिर्फ बच्चे पढ़ाने का, तो वो ये जो तुम्हारी छोटी छोटी नन्ही नस्ल है ना, क्या पता इनमें कौन मुफ्ती बने, कौन आलिम बने। आज हम पूरे हिंदू, आज यहां है, कल को हमें मालूम है कहां जाना? नागदा जाना, नागदा, MP मध्य प्रदेश, समझे? फिर ऐसे और इधर को आना, फिर आगे पीछे नेपाल, और कहां कहां जाते। ये सिर्फ क्या है? ये एक इल्म ही की तो बात है, जो आप लोगों की दुआएं मोहब्बत है। वरना आप मुझे नहीं जानते, मैं कौन से गांव का, आपको मैं नहीं जानता था। आज मेरे लिए क्या ये नहीं कर रहे हैं, या इनके बच्चे ही चाह रहे हैं कि हम सर पे बिठा लें सैयद साहब को, या सारे मेहमानों को, जितना भी हो सक रहा। बोलो है नहीं? ऐसे ही पता नहीं तुम्हारे घर का खेलने वाला कौन बच्चा ऐसा निकला है जो मुफ्ती बने, जो आलिम बने, जो शायर बने, जो मुकर्रिर बने। तुमने किसी की किस्मत को देखा क्या? मगर मेहनत तो कर सकते हो यार। अगर तुम लोग इतना बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाए, और मुश्किल से अगर 20-50 आदमी इकट्ठे होकर के ना, अगर 200-200 रुपए, 50 आदमी इकट्ठे हो ना, 200-200 रुपए, अगर महीने के भी 200 रुपए कोई चीज है,
इनका नाश्ता इन्होंने जो कराया, जिनके यहाँ मैं ठहरा हुआ था, हजारों रुपए का था वो। मैं तुम में से किसी के घर भी चला जाऊं, अभी मुझे लांबा खेड़ा जाना है, इनके रिश्तेदार महीनों से मेरा इंतजार कर रहे हैं कि वहां आना, तो चाहे 2 ही मिनट के लिए मेरे यहाँ शाहपुरा में इंतजार कर रहा है, चाहे 2 ही मिनट के लिए आना। अब इनका 500-600 का कम से कम नाश्ता होता है। अगर बर्फी रख लो तो 100-200 से कम को मिल रही है, 100-200 रुपए से कम को मिल रही है। अगर सेब हुए तो 100-200 रुपए से कम को मिल रहा है। 400-500 रुपए का नाश्ता एक महीने में सिर्फ 200 रुपए का अगर हुआ तो 9-10 हजार रुपए का इतना अच्छा मुदर्रिस रख लिया जाएगा, इतना अच्छा, वो तुम्हारे बच्चों को ना कमची से डंडे से छाट के इनको ऐसा बना देगा कि एक दिन वो होगा तुम्हारे बच्चे स्टेजों पे कूद के तकरीरें करेंगे, कूद के नाते पड़ेंगे। और अगर नहीं रखोगे ये काम, तुम जैसे अपनी खेती के लिए दवाई लाते हो ना, कीड़े वगैरह मर जाए, तो इन छोटे बच्चों का क्या कसूर है? इन्हें पता है, इन्हें तो यही पता है, गाली दे लो, खेल लो, गेंद से खेल लो, पैसों से खेल लो, अंटों से खेल लो, गाली दे लो, मोबाइल दे लो। इन बच्चों को क्या समझ है भाई? इनकी जिंदगी तो यही है। मगर तुम्हें तो समझ है ना, इस चीज से रोकने के लिए, जैसे कीड़े मारने के लिए तुम्हें दवा डालनी पड़ती है, ऐसे ही ये शैतानियत मारने के लिए तुम्हें एक मौलाना रखना पड़ेगा, एक मुदर्रिस रख लो, एक मुदर्रिस। और सिराज तुम इसी गांव के हो, यही गांव है तुम्हारा। ये मुलाकातें होती हैं क्योंकि ये चैनल चलाते हैं, लेके जाते हैं। मैं तुमसे भी कह के जा रहा हूं, वरना बड़े बड़े लोगों को हिसाब किताब देना पड़ेगा, बड़े बड़े लोगों को। तुम अपने प्रधानी का इलेक्शन लड़ाओ, सियासत करो, कुछ भी करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मगर दीनी काम में कोई सियासत नहीं। दीनी काम में हम सब इकट्ठे मुसलमान हैं। समझ में आ रही बात? वहां सारी चीजें खत्म कर दो, और प्रधानी के या उसके इलेक्शन पे भी लड़ाई नहीं। जो तुम्हें प्रधान अच्छा लगे, जो कौम का काम कर रहा है, गांव के काम में आ रहा है, उसे वोट दे दो, कामयाब कर दो। मगर ऐसा नहीं है अगर तुम्हें वोट नहीं दिया तो तुम अब उसके दुश्मन हो गए, नहीं। 15 दिन के बाद फिर एक हो जाओ गांव वाले सब। भाई कुछ लोगों को वो अच्छे लगे, जैसे पूरी दुनिया में कितने मौलाना, बहुत सारे मौलाना ना, अब इनको मैं अच्छा लगा कि चलो सैयद साहब को बुलाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे मौलानाओं से दुश्मनी है, इनकी दुश्मनी नहीं है। तो ऐसे ही तुम लोगों ने अगर किसी प्रधान को चुन दिया, लेकिन फिर सब एक हो जाओ, मगर उसमें तुम रंजिशें बना लेते हो, पूरा साल उसके घर आना जाना नहीं, खाना पीना नहीं, बिया शादी में नहीं, जुगाड़ में रहते हो कि इसकी फसल खराब हो जाए, इसके रिश्ते, मतलब किसी तरीके से तो कुचल दो, इस जुगाड़ में रहते हो। ये चीज खत्म करना हो। अगर एक दूसरे को कुचलने के चक्कर में रहोगे, बर्बाद करने तो हमारी पूरी कौम खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगी। और इन बच्चों की ये उम्र पलट के नहीं, इन बच्चों के ना मेरी क्या आवाज है, या इनकी क्या, या इनकी क्या, शायरों की क्या, तुमने इनकी आवाजें परख ली है, क्या पता किसकी कैसी हो। हम भी तो एक दिन इतने ही बड़े थे, एक दिन इतने ही बड़े तो थे। तो यार तुम लोग ऐसा काम नहीं कर सकते होगे। अगर तुम सैयदों से मोहब्बत करते हो तो मेरा कहना जरूर मानोगे। इसमें कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। इमाम साहब अपनी इमामत करेंगे, हजरत भी अपनी इमामत करेंगे, सबका काम अपना अपना अलग। अब अगर ये जितने मस्जिद में बच्चे जा रहे हैं उतनों को पढ़ा रहे हैं, मगर एक बंदा इतने सारे काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी आलिम हूं, जानता हूं। तुमसे मैं तकरीरें भी कराऊं, काश्तकारी भी कराऊं, दूध भी बिकवाऊं, भैंस भी पलवाऊं, पाल लोगे? नहीं होगा। कुछ काम ऐसे होते हैं इकट्ठे जो आदमी कर लेता है, जैसे इमामत कर रहा है, किसी की दुरूद फातिहा आई तो वो भी पढ़ देगा, मिलाद आया तो वो भी पढ़ देगा, निकाह आया तो वो भी पढ़ा देगा, नमाज जनाजा हुई वो भी पढ़ा देगा, किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ कान में अजान वो भी पढ़ देगा, किसी के लिए दुआ करना, ये काम ऐसे हैं बहुत सारे जो एक ही काम से मिले हुए हैं, ये कर सकता है। मगर अलग अलग के लिए तुम्हें एक मुदर्रिस सिर्फ इसी काम के लिए कि हमें अपनी कौम के बच्चे सुधार। 1 साल अगर आने वाले साल तक तुमने ये मेरा कहना मान लिया, एक मुदर्रिस अगर रख दिया, एक मुदर्रिस अगर रख दिया, आने वाले साल में सही बता रहे हो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मेरे ही सामने या नात पढ़ेंगे, जो मेरे ही सामने नात पढ़ेंगे। इनके यहां कारी कासिम को कर दिया, वो बच्चों को शानदार पढ़ाते। पूछो इन्होंने कारी कासिम को कर दिया, वो पढ़ाते।
एक मुदर्रिस की तनख्वाह तो दे ही सकते हो यार, इतने तो गए गुजरे नहीं है ना हम। 200-300 रुपए तो हमने बच्चों को मोबाइल में रिचार्ज डलवा देते हो, डलवा देते हो ना, डलवा देते हो। जो गुटखा बीड़ी सिगरेट पीने हुक्का पीने वाले उसमें उड़ा देते हैं, चाय दूध पत्ती में उड़ा देते हैं। और सही बता रहा हूं, जब कुरान की पढ़ाई होगी ना तो ये तुम्हारे बच्चों के मोबाइल भी छूट जाएंगे, गालियां भी छूट जाएंगी और ये अच्छी लाइन पर आ जाएंगे। अब तुम्हारी फसल तुम्हारी जिंदगी यही है, तुम चले जाओगे कब्र में, मगर ये क्या करेंगे मालूम है? ये तुम्हारी कब्रों पे जाकर कुरान पढ़ेंगे, फातिहा पढ़ेंगे, दुरूद पढ़ेंगे। मेरा इतना कहना मानोगे? बोलो हाँ या ना तो करोगे? इतना कहना मानोगे? सब लोग आपस में मेल मोहब्बत प्यार से रह करके और ये काम करो। एक मुदर्रिस को रखो, समझे? एक मुदर्रिस। सिराज तुम भी लगे रहना, समझे? तुम इसी गांव के हो, मैं तुम्हें जानता हूं और लोगों को भी चेहरे से जानता हूं, मगर इतना हजरत आप लोग भी साथ देना, आप लोग भी। हाँ। बोलो बोलो बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? खत्म कर दे। अच्छा, समझ में आ रही बात? एक दूसरे का साथ दोगे इस मामलात में? तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, तुम्हें खुदा का वास्ता। मेरी बहनें सुन रही हैं, मेरी बहनों, तुम अपने शौहरों पे, अपने भाइयों पे, अपने बाप पे जोर दो ताकि तुम्हारी छोटी छोटी बच्ची हैं, बच्चे ये पढ़ें, ये गाली देने से बच जाएं, ये बुरे कामों से बच जाएं। तुम इन पे जोर दोगी ना तब ये कब्जे में आएंगे, वरना इन्हें रोटी बना के मत दियो। मगर रोटी बना दियो कि लठुठ ना फेर दें ये। वो तो मैंने एक मजाक में बात कह दी, समझ में आ रही बात? तो करोगे ना इस काम को? आने वाले दिनों में अगर कभी मेरा प्रोग्राम हो तो मुझे एक मुदर्रिस मिलना चाहिए यहां पे, जो तुम्हें अच्छा लगे, जो भी। और नौजवानों, तुम जितने बाहर काम करने वाले हो, 100 200 रुपए ना मोबाइल में एक लड़के पे इकट्ठे कर लो, इन पे इकट्ठे करो, सिराज पे ही, या कोई और तुम्हें अच्छा लगे, मैं नहीं जानता तुम्हारे गांव के एतबार, उस पे इकट्ठे करके, समझे? 4-4 5-5 शुरू में थोड़ा ज्यादा। यार इतने बड़े गांव के लिए अच्छा मुदर्रिस नहीं रख सकते हो क्या? कोई 7-8 हजार रुपए ज्यादा होते हैं क्या? ज्यादा नहीं होते। हाँ सही बात है, सही बात है। 15,000 भी ज्यादा नहीं है गांव के सामने। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर गांव चाहे तो 15,000 भी। और अच्छा ये बताओ, ये मैं अपने लिए कह रहा हूं, तुम खुद बताओ, ये मैं अपने लिए कह रहा हूं। बाहर के लोग चंदा करके पता नहीं कहां कहां कैसे कैसे मदरसे बना रहे हैं, तुम करोगे ना तो ये तुम्हारे बच्चों को। अगर तुम्हारा बच्चा नहीं भी है तो तुम्हारे मोहल्ले का बच्चा है, तुम्हारे मुस्लिम भाई का बच्चा है, समझे? फिर तुम्हारे गांव का नाम रोशन होगा, तुम्हें उसका सवाब मिलेगा, तुम्हें 1 रुपया 2 रुपए ये सारे काम कर जाएंगे। बोले इतना काम मेरा कर, मानोगे कि इतना कहना? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, सब लोग हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। कौन कौन कहना मानेगा? तुम्हारी गरमाई निकालूंगा। हाथ उठाओ, माफ करना गरमाई निकल रही, मगर दीनी काम के लिए हाथ उठवा रहे हो। बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह रख लो। और दोनों इमाम हजरात से कह रहे हो, मैं हजरत इन बच्चों को इतना मारियो, इतना पीटियो, इतना शानदार इन्हें बना दियो, इतना अच्छा पढ़ाइयो, इतना अच्छा पढ़ाइयो, खूब पीटो। मैं गांव वालों को, और अगर कोई घर वाला लड़ने आ जाए तो मुझे बताइए, फिर तो घर वाला कोई भी इमाम साहब से लड़ने नहीं पहुंचेगा। ये अगर मारेंगे तो अपनी जमीन के लिए नहीं मारेंगे, अपने काम के लिए नहीं, जायदाद के लिए नहीं। अगर ये बच्चे याद करके ना लाए सबक, या नमाज में ना पहुंचे, समझे? अगर सबक याद करके ना लाए, घर से खिंचवा लियो इन्हें, तब ये पढ़ेंगे ऐसे, समझे? अब बहुत आजादी हो गई है, बहुत आजादी। बच्चों को छोड़ दिया, गैरों के बच्चे पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए, और हमारे बच्चे वही गाली देने में, वही मोबाइल में। अभी रोड पे देख लो, और माँ की गाली, बहन की गाली, इतनी गाली तुम्हें याद नहीं होंगी इतनी जिन्हें बच्चों को याद है, छोटे छोटे बच्चों के। चलो माफ करना, करोगे ना ये काम? जो तुम्हारे घर के बच्चे ना, इन्हें पकड़ कर थप्पड़ मार कर मस्जिद पहुंचाया करो, मुंह धुला के इन्हें जबरदस्ती भेजा करो, और इमाम साहब से कह गया करो, हड्डी हड्डी हमारी, मांस मांस, गोश्त गोश्त तुम्हारा, खूब। मगर कोई बहन
अगर किसी बच्चे को मार दे तो लड़ने मत पहुंच जाइयो इमाम साहब से और कहीं ये सोचो कि इमाम साहब ने ऐसा यूं मार दिया, तू मार दिया। ये मारेंगे मेरी बहन। आज जैसे हमारी माँ का, हमारी बहनों का कलेजा ठंडा होता है ना, ऐसे तुम्हारा भी कलेजा ठंडा होगा। तुम्हारा बच्चा जब आलिम बनेगा, मुफ्ती बनेगा, बगैर पिटे, बगैर सख्ती के अदरा खदरा रह जाता है, समझे। हमने जब हम पढ़ाते जसपुर में, बदरुलूम में, ये सिराज मोहजली साहब पढ़े और लोग पूछो इतना मारा, मैं तो ठंडी रखता था इतनी चौड़ी। मजाल क्या कि कोई बच्चा सबक न सुना दे, इतना मारता था, कुदा कुदा के मारता था मैं तो, समझे। मगर जो बच्चा अगर निकला पढ़ के मेरे पास, आज वो मुफ्ती बने हुए हैं, तकरीरें कर रहे हैं स्टेजों पे, मिस्र तक जाते हैं, मिस्र तक, जामिया अजहर, वहां पढ़ पढ़ के आए। फिर वो बच्चे हुए भी तो ऐसे ही, उस वक्त तो रोते थे, डरते थे, बुखार है। आज वही बच्चे हमारे हाथ चूम रहे हैं, समझे। हमारे जूते चप्पल सरों पर रखे फिर रहे हैं कि ये सैयद साहब ने अगर हमें नहीं मारा होता, ये नहीं बनाया होता, तो आज हम पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 और नंबर 2 पे नहीं आए होते। पूरे उत्तराखंड में नंबर 1 पे आए जब बच्चे। तो जब तक सख्ती नहीं होगी तुम्हारे बच्चों पे, तब तक कामयाबी नहीं होगी। ये जहन में ले लियो, कहीं लड़ने आ जाओ। कुछ कुछ है हमारे भाई, कभी धोखे में ऐसा होता है, छोटा बच्चा जैसे लगा उसने हाथ चलाए तो उंगली या नाजुक है, उंगली सूज गई, अब्बा गुस्से में हो गया, अम्मा भी गुस्से में हो गई, उसने जानबूझ के नहीं। बच्चा जब पिटता तो हाथ पांव चलाता नहीं चलाता, अगर हाथ चला दिए उसने, अगर उंगली सूज गई या नाखून टूट गया तो लड़ने मत आ जाइयो, कह के जा रहा हूं मैं तुमसे, ठीक है ना। और जो मस्जिद के कमेटी वाले हैं वो सब है, समझा के रखियो आपस में, अरे कोई बात नहीं है यार, मार दिया तभी तो पिट के अच्छे बनेंगे बच्चे। किसी की मोटरसाइकिल है वो रास्ते में खड़ी हो तो हटा लो, ठीक है, तभी तो अच्छे बनेंगे। बोलो करोगे ना ऐसा काम। और नौजवानों, तुम जितने ये बाहर काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, 500, 400, 300 रुपए इकट्ठे करके चलाओ एक मिशन, एक मुदर्रिस को रखो और बच्चों का दाखला अच्छे अंदाज में, इनके कपड़े, ये माए बहने धो धो के कपड़े प्रेस कर करके, इन्हें अच्छे साफ सुथरे मुंह धुला के, सुरमा लगा के इनको सुबह सुबह भेजो पढ़ने के लिए। माओं की जिम्मेदारी, समझ में आ रही है, ताकि इनके चेहरे पे नूर आए, ये अच्छे आलिम बने। और इनके लिए दुआएं क्या करो, इन्हें पाक रखा करो। अगर नापाक हो, बगैर हाथ धोए अगर खाना खाने आ जाए तो कोई बहन अपने बच्चे को खाना ना दे, पहले हाथ धो के। घर से तरबियत सिखाओ, बोलो सिखाओगे ना। अब तुम्हें तो इतना वक्त है नहीं, तुम्हें काम भी करना है, खेती को भी देखना है, रिश्तेदारी को भी देखना है, और तमाम ये तार, ये छिद गया, चलो कोई बात नहीं, और तमाम चीजों को देखना। तो इतना तो कर सकते हो यार, 2-2, 300 रुपए इकट्ठे करके एक तुम मुदर्रिस तो रख सकते हो ना। वो ही डंडा लेकर सब इन बच्चों को रपटाता रहेगा। सही बता रहा हूं, 1-2 साल में बहुत सुधार आएगा। ये मैंने कमी देखी, इस वजह से मैंने कह दिया। और अगर नहीं करोगे तो पछताओगे। अगर इस काम को नहीं करोगे तो क्या करोगे, बोलो पछताओगे। जब ये बच्चे बड़े हो गए तो हाथ से निकल जाएंगे, अभी छोटे छोटे। और बड़ो बड़ो तुम, हमारे बुजुर्ग इमाम साहब हैं, इनके पास बैठा करो, हमारे ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनके पास अपनी नमाज सुधार लिया करो, समझे, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह। और वहां जाके थोड़ी देर बैठा करो, दीनी काम, बातें पूछे। रोजाना अगर एक बात अगर याद करोगे, 2-2 लफ्ज याद करोगे ना, किसी को शौक हो जाए ना तो कुरान भी पढ़ लेगा वो। एक सिपारा मंगा के 2-2, 3-3 लफ्ज, 2-2, 3-3 लफ्ज अगर याद करे, उसे निकालना आ जाएगा, फिर पढ़ता रहेगा वो, पढ़ सकता है। दुनिया ही सब कुछ नहीं है, आखिरत भी है, समझ में आ रही। ऐसा काम करोगे। अब आने वाले साल में मुझे एक मुदर्रिस चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता, एक मुदर्रिस चाहिए। अब कैसे करोगे वो तुम जानो। एक मुदर्रिस तुम्हें इन बच्चों के लिए करना है, समझ रहे। अब तुम अपने दोस्तों को, बहुत सारे लोग नहीं, अपने दोस्तों को समझाओगे, लड़ोगे नहीं, कहीं गाली देके उसको कहा चल मुदर्रिस रखना, तो वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा, तुमसे लड़ जाएगा। गुस्सा ठंडा करके, आराम से, प्यार से समझा के, ठीक है ना। अपने दोस्तों को समझाओ। मेरी बहनें, तुम 100-100 रुपए इकट्ठे करके किसी भाई को दिया करो, हजरत को भिजाया करो कि लो ये मुदर्रिस के पैसे होंगे, समझे, ताकि हमारे बच्चे सुधरें।
सही बता रहे हो, इनका मुस्तकबिल बहुत कामयाब है। तुम्हें कोई पता नहीं है कौन इतने गांव में इतने जिसके बच्चे हों उनमें से यार 2-4 तो जरूर निकलेंगे ना। अगर 40-50 बच्चों पे अगर आदमी मेहनत करा ले तो कितने बेकार होंगे, कितने बेकार होंगे। 7-8 तो निकलेंगे ना। कभी कभी 40 के 39 निकल जाते हैं, ऐसा भी होता है। मगर मेहनत कराओ, मेहनत कराओ, मेहनत कराओ, मेहनत कराओ, और फिर देखो टोलीपुरा का नाम कहां जाता है, फिर देखो हालात कैसे संभलते हैं। बोलो करोगे ऐसा? आखिरी बात, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आखिरी वक्त, लड़ना नहीं, ये मैंने पहले बता दिया। कहीं जाके जो सदर और सेक्रेटरी हैं उनसे जाके लड़ मरो कि तुमने कुछ नहीं किया, जिंदगी बर्बाद कर दी है, बच्चे यूं हैं तू ऐसा। बड़े प्यार से, बड़े 10 आदमी भी मिलकर काम कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम नहीं है। समझ में आ रही? हजरत अबू बकर सिद्दीक का जब आखिरी वक्त था, उन्होंने हजरत अली को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, अली, क्या कहा? कहा अली मेरी एक फरियाद है तुमसे, एक वसीयत है तुमसे। हजरत अली बोले क्या है? अबू बकर सिद्दीक बोले अली मैं दुनिया से जा रहा हूं। हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए, रो करके कहने लगे भाई क्या कह रहे, कहां जा रहा हूं, मगर मेरी कब्र पहले मत खोदना। फिर क्या करना? कहा जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे जनाजा, मेरे जनाजे को कफन पहना देना। और क्या करना? कफन पहना देना, मुझे गुस्ल दे देना, ऐसा करना। फिर सीधा मेरे जनाजे को सरकार के रोजे पे ले जाना और ले जाकर के कहना आका आपका अबू बकर आया, आका आपका अबू बकर आया। अगर दरवाजा खुल जाए, अंदर से आवाज आ जाए तो अंदर मुझे दफन कर देना, वरना फिर जन्नतुल बकी में जहां चाहो दफन कर दो। जब इतना कहा, हजरत अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल हो गया। अल्लाह नहलाया, धुलाया, कफन पहनाया और जनाजे को लेकर के आका के रोजे पे चले। हजरत अली रोते हुए चले, दाढ़ी आंसुओं से भर गई। दरवाजे पे खड़े होकर के बोले आका आपका अबू बकर आया है, आका आपका अबू बकर आया। खुदा की कसम दरवाजा खुल गया, आवाज आ गई अदखिल हबीब इलल हबीब, मेरे हबीब को मेरे पास ले आओ, हबीब को हबीब के पास अंदर दाखिल करो। अल्लाह समद। क्या था? दरवाजा खुला, हजरत अबू बकर सिद्दीक की वहां पे कब्र खोदी गई और मेरे आका की बराबर में दफन कर दिया गया। ये है सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। प्यारे, हमें अपनी जिंदगी संभालना चाहिए, अपने आप को संभालना चाहिए। अल्लाह ताला इनकी नियाज को, इसको सबको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। इनके बीबी बच्चे आल औलाद सबकी हिफाजत फरमा। मौला मैंने जिन बातों का वायदा लिया है, मौला इनको पूरा करने की तौफीक अता फरमा दे।